सभी को नमस्ते, सभी को झारखंडी जोहार। मैं श्रीधर मुंडा पुनः मैं आपके बीच उपस्थित हूँ और नए वीडियो में आया हूँ। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ, अगर मेरा वीडियो को कर देख रहे हैं, अगर मेरा वीडियो को समझ में आता है, लाइक कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। आपका एक लाइक, एक कमेंट, प्यार भरा कमेंट कर दें तो मैं हम इस वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहेंगे, जो हम एक भाग बता चुके थे, दूसरा भाग आज हम बता रहे हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और एक कॉपी ले लें, नोट कॉपी पेन ले लें और जो इम्पोर्टेंट लगेगा उसको आप नोट कर लेंगे दोस्तों। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको कहना चाह रहा हूँ, जो आप दिखाई दे रहा होगा झारखंड यानी हमारा झारखंड का जो है गठन होता है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। मेरा झारखंड राज्य का नया निर्माण होता है। उसी समय से यहाँ आज तक जो है ये 2025 आ चुका है, यानी लगभग जो है 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। तो इसके बीच में बहुत सारे हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट आते हैं जाते हैं, लोग अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते हैं दोस्तों। अब रिक्वायरमेंट आने वाला है, टीजीटी पीजीटी भी आने वाला है झारखंड में, और एसएससी सिज्जल जेपीएससी आने वाला है दोस्तों। तो मेरे साथ आप जुड़े रहें और खोटा से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिस प्रकार के पूछे जा रहे हैं, आपको हम बताने के लिए आपके बीच उपस्थित हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं। हम पीछे बताए थे ओद दीदा यानी खोरठा एक कहानी है, और एग्ज़ाम में अक्सर जो है खोरठे कहानी में पूछे जाते हैं। जो लोक कथा है, जो प्रचलित है, उस कहानी के अंदर ही आपको प्रश्न का जवाब भी जो है छुपा होता है, सवाल का जवाब होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ओद दीदा यानी खोरठा लेखक हैं। ओद दीदा का पूछा जाएगा दोस्तों कि ओद दीदा का जो है हिंदी में क्या होता है, नम आँख है। जो हम पिछला वीडियो देखिएगा तो अब देखे होंगे तो समझ में आएगा दोस्तों। सोंध माटी ये किताब है और उसी का कहानी है। ये ओद दीदा है और ये लेखक है विनोद कुमार हैं। इसके बारे में हम बता चुके हैं। फिर उसका जो आगे का जो भाग है आपको हम बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहें। आपका खोरठा में है लेकिन आपको हिंदी में हम अनुवाद करके बता रहे हैं, ताकि आपको समझने में आराम होगा और याद अच्छे से कर सकते हैं दोस्तों। चलिए हम शुरुआत करते हैं। एक चानो वाली है, उसी के बारे में हम जिक्र कर रहे थे। तो आगे नेक्स्ट हम करने वाले हैं, ठीक है। जो अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो पिछला जो वीडियो हम डाल चुके हैं पहले का वीडियो को देख लें, ठीक है। तो कहता है, एक दिन बात याद है दुर्गा पूजा बेरे। एक दिन का याद है कि दुर्गा पूजा बेरे हम रांची से घर पहुँचल हेलो, मैंने रांची से अपना घर में पहुँचे थे। कहाँ? चान्हो गांव का नाम है, ठीक है। घरे पहुँचल के आजा आजी माई बाबूजी काका काकी और बोर सोप के गोड़ लागलो मुद्दा हुमे और सराक दुआरिये चानवाली मामा है ना, जो चाने वाले का नाम है उसको मामा भी कहते हैं लोग, है ना। तो वो जो है ठाड़ हेलिक माने ठाड़ मतलब खड़ी थी। ठाड़ मतलब यहाँ ठाड़ मतलब एक शब्द आया है, याद रखिएगा दोस्तों। कठिन जो शब्द है आपको हम समझा रहे हैं। ये ठाड़ शब्द आया है। यह ठाड़ मतलब खड़ी थी। कौन? चानो, ठीक है। गोड़ नाय लागलो हो, ई व्यवहार ओकरा एकदम पसंद ना पड़ले। माने ये व्यवहार जो अगर बैठा हुआ है, किसी को पैर छुआ जा रहा है लेकिन इसको चाहने वाले को पैर नहीं छूते हैं। कौन? लेखक, ठीक है। ओकर मुँह लड़कल मानो उसका मूल मुरझा जाती है, निराश हो जाती है, उदास हो जाती है ना। देखिए कोनो चंगाव को कहीं देखतल कि आज ओकर ऊपरे कोनो भार विपद पड़ गेल है, हम तो
तलबीज करे ही। हम माने तलबीज कहने का मतलब हम आश्चर्यचकित हो गए कि इस तरह से हम उसको पैरने से कितना वो नाराज हो गई है ना। लागू है कि आज हमार से भारी गलती हुई गेल है। कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है। मने ढेर विचार उठला, सोचलो कि अबरी कदियो रांची जाए कहीं से आवब तखन जरूर चाने वाली है मामा के गोड़ लागबै और अपन ई गलती के पैठ करबै। मतलब पैठ मतलब उस गलती को हम स्वीकार करेंगे कि हम आज पैर छू कर के प्रणाम ज़रूर करेंगे। तो देखिए कि कहीं देखिएगा किसी गांव में आजकल भी ये प्रचलित है, लेकिन धीरे धीरे ये विलुप्त हो जा रहा है कि एक बैठे हुए हैं उसको पैर छूता था, यानी पैर छूना मैंने प्रणाम करते थे। आजकल तो ऐसे जय जोहार हो गया है और जोहार करते हैं, प्रणाम करते हैं, है ना, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, लेकिन पैर को छूते थे और प्रणाम किया जाता था। ये लेकिन धीरे धीरे कल्चर विलुप्त होते जा रहा है साथियों। तो कह रहा है चाहने वाली के जो है ये हम एक दिन जो है उसका अपना जो हम गलती के उसको हम पैर छू करके उसको हम अपना गलती स्वीकार करेंगे, है ना। जेकरा ऊ बकरी कहे हेलिक तकर से अपन के दूर समझे लागली। हमसे दिन रात सोचते रहलों कि चाहने वाली मामा हमनिक परिवार के रात दिन सेवा करही अंग बहन गेलिक। मुदा हमें की बेस मानता की के पार लिए सब कर मैं एके बात ढुकल रहे। छोट जात मतलब छोटी जात की थी, है ना, आगे भी समझते जाइएगा, है ना। घारक गोबर गढ़ी छोड़ जाए तो घारक गोबर गाड़ी, यानी एक शब्द आया है, ये याद रखें, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कि ये शब्द जो आपको हम बता रहे हैं, याद रखिएगा दोस्तों कि ये जो शब्द हम आपको समझा रहे हैं यही पूछा जाएगा। छोट जात घारक गोबर कड़ी, ये पूछा जाएगा कि छोट जात घारक गोबर गड़ी, मने छोट जात है जो घर के जो है गोबर जैसा फेंकने बराबर होता है। इस तरह से कहने का मतलब है ये कहाँ से लिया गया है, और ये ओ दिदा का जो है ये एक शब्द है जो जिक्र किया गया है किस में, ओ दिदा का खोटा कहानी संग्रह में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। एक और बात याद है, दशहरा के बता रहे हमारा दशहरा का दिन था। बकरियाँ सब आदमी नवा लुगा पिंघाई पैसा कौड़ी लई के मेला चले लागल हत। मतलब जब दुर्गा पूजा आता है, दशहरा समय या दुर्गा पूजा का समय आता है, सब अपना नया कपड़ा पहन करके घूमने लोग जाते हैं। कहाँ घूमने के लिए चले जाते हैं, मेला देखने के लिए जाते हैं, है ना। केकर मन बेस पीधे खाए के ना खोजे। मुदा जैसे कोई व्यक्ति है, सभी व्यक्ति चाहते हैं कि हम अच्छा कुछ खाएं, अच्छा कपड़ा पहने, सभी आदमी चाहता, आप भी चाहते हैं कि मेरा नया कपड़ा पहने, नया अच्छे तरीके से खाना पकवान खाएं। इस तरह से जिज्ञासा उठता है, सभी का मन में उठता है साथियों। मुदा चाहने वाली मामा नसीब कहाँ, चाहने वाली गरीब थी, निर्धन थी, तो ये सिर्फ नसीब का कहाँ मिलेगा, नया कपड़ा नहीं कर सकती थी, अच्छा सा खाना पीना भी नहीं खा सकती थी, है ना। यहाँ समाज की व्यवस्था गड़बड़ाई गेल है कि अगर हम खा रहे हैं तो उसको क्यों देंगे, अपना कमाते अपना खाते जीते हैं तो उसको क्यों हेल्प करेंगे। अभी इसका हो गया है, एक बेबस लाचार है तो दोसर मोटाइल है। एक लाचार है, मतलब यहाँ दोसर मोटाइल, यहाँ एक शब्द फिर आया है ना। याद रखिएगा दोस्तों कि लाचार, याद रखिएगा हम आपको लाचार, और दूसरा है एक शब्द आया है मोटाइल। ये लाचार मतलब गरीबी से लाचार है, गरीबी
स्थिति में ये जी रहा है। और मोटाइल मतलब ये गरीब हो गया, गरीब, अमीर, गरीब है और ये अमीर है, गरीब और अमीर है। तो इस तरह से जो है एक गरीब है और ये क्या है, एक अमीर है। तो इस तरह से आपको समझना होगा साथियों। तो गरीब और अमीर, उसके आगे है, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से आपको समझते जाना होगा, है ना। तो इस तरह से आपको समझना है और समझने का प्रयास करना है साथियों, है ना। दूसरा है, एक के पास है चवनी तो दूसर के पास है 4 लाख बैंक बैलेंस है। एक के पास चवनी और किसी के पास 5-4 लाख रुपये बैंक में अकाउंट में पैसा है। चवनी मतलब बहुत ही कम रुपयों में कहा जाए, उसमें चवनी का होता था, अभी रुपया आ गया है। तो उस तरह से कहने का मतलब है। आचरा में बांधल, आचरा में बांधल, आचरा मतलब आचरा, एक शब्द आया है और एक शब्द आया है आचरा, याद रखिएगा साथियों, आचरा, आचरा, आचरा में बांधल, ये शब्द आया है आचरा में बांधल, आचरा में बांधल, ये शब्द आया है आचरा में बांधल। तो ये कौन सा है, ओदिदा में आचरा मतलब होता है आंचल। जो आंचल होता है, आंचल में कुछ 2-4 पैर रख करके उसको गैठियाना, उसको गठरी बांधना, गठरी बांधना, वही हो गया आंचल में, है ना। डरे भेटैले रहो तो कहले कि तोहिन हमार ले एक लडुआ ले अहिया, मतलब एक लड्डुआ जो है, लड्डू, एक ठो लड्डू हमारे लिए किन के ला दीजिएगा। कौन, लेखक से भेटाती कौन, चानो, है ना, चानो वाली, ठीक है। नाय लानबाई तो हापन दोरिए छिनबो, नहीं लानबाई तो हमारे जब घर से दरवाजे से गुजरोगे तो हम छीन लेंगे। कहे भाव एते मुलायम रहे कि हमार आँख गिल हो गेलक, मतलब गिल, आँख गिल, आँख मतलब आँख से जो है डबडबा जाता है, आँख रोने जैसा हो जाता है, किसका, लेखक का। लेखक कौन है, यही है विनोद, है ना, लेखक विनोद कुमार का ये आँख डबडबा जाता है। चानो वाली मामा का अवस्था दिनों दिन गिरते हैं जाहल है, माने धीरे धीरे उसका उम्र भी धीरे धीरे ढलता जा रहा है। कोई भी इंसान है धीरे धीरे उसका उम्र भी गिरता चला जाता है, मतलब उम्र का जैसे बुढ़ापे की ओर चला जाता है। कहल गेल है बूढ़ा और चेंगा स्वभाव एक नियर है जा है, माने बूढ़ा और एक चेंगा। ये चेंगा क्या होता है, एक बच्चा, चेंगा किसका प्रयोग है, चेंगा। अब एक चेंगा शब्द आया, चेंगा, ये चेंगा का जो ये चेंगा शब्द आया है, तो चेंगा क्या है, ये चेंगा मतलब बच्चा को कहा गया है, किसको, बच्चा को, ये चेंगा को बच्चा कहा गया है। तो ये, और एक बूढ़ा है, एक बूढ़ा का जो स्वभाव होता है उस चेंगा का स्वभाव होता है। चेंगा मतलब छोटा सा बच्चा है, नटखट होता है, जो मन करेगा खाना चाहेगा, जैसा मन करना वैसा कराए। उसी तरह बुढ़ापे में आता है तो उसी तरह उसको खाने पीने का मतलब उसी तरह वो उसका हरकत चालू हो जाता है, ठीक है। किले की बूढ़ा हुआ बूढ़ी खाई खातिर बेस खोजे हत चेंगवे नियर जीव स्वादी खोजे हत हाड़ पाउजर तनी ढील है जाना चाने वाली मामा के। जो हाड़ पाउजर मतलब जिस तरह से उसको जो है हाथा, जो हार्ड पाउजर जो कहता है कि मन जो है कुछ भी चीज़ जो है तनी मन जो है मजबूती लाने के लिए खाना चाहता है, मजबूत मतलब पाउजर तनी ढील है मतलब हार्ड मतलब जो शरीर का जो हड्डी जो है, मैं शरीर का नस जो मैंने बॉडी कहने का मतलब जो है आप थोड़ा सा ढीला ढापा हो गया, कहीं बढ़िया से चल भी नहीं सकते, घूम भी नहीं सकते हैं, अच्छे से थोड़ा सा बर्ताव नहीं कर सकते हैं, किसी से लड़ भी नहीं सकते हैं, किसी से ताकत का बल का प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है हार्ड पाउजर मतलब कमजोरी, ढील, है ना। बेसर बेकार तो खाए खातिर
बखरिए मिले जाए तो हेलै, मतलब कहीं कहीं मिल जाता था, कोई देता था कोई नहीं देता था। बखरिए लानल कलवा बियारी से गुजर करे हेली, मैंने कोई भी कहीं शादी होता था, कहीं मरखी होता था, कहीं कोई प्रोग्राम होता था, कोई कार्यक्रम होता था, वहाँ से खाना मिल जाता था और उसी को तीनों जो है चारों मिलजुल करके खाना पीना खाते थे, है ना। 2 बेटी है और एक बेटा है और अपने 4 लोग हैं परिवार में, याद रखिएगा साथियों। कौन? चानो वाली। याद रखिएगा इस कहानी में मुख्य पात्र कौन है, इस कहानी ओ दीदा के मुख्य पात्र कौन है, याद रखिएगा साथियों। ये चीज़ आपको पूछा जाएगा, ओ दीदा में मुख्य पात्र कौन है? चानो। ये मुख्य पात्र है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि ओ दीदा में, ओ दीदा कहाँ जो कहानी है, खोटा कहानी है, उसमें मुख्य पात्र कौन है? चानो वाली है, याद रखिएगा साथियों। तो एक दिन जेकर डर रहे वह हो गली, कौसे की बीमार पड़ गली। कौन? चानो वाली ये बीमार पड़ जाती है। बखरिए के दुआर छोड़ नाय कहीं गली, बखरिए के दुआर मतलब अपने घर के दरवाजे से दूसरे घर भी वो नहीं जा पाती है। दुआर मतलब अपना दरवाजा से दूसरे घर नहीं जाती है। कहीं दवाई खातिर कोनो दौरा दौरी नाय कर ली, मैंने दौरा दौरी मतलब कहीं इधर उधर दवा दारू का भी अपना व्यवस्था करने का भी प्रयास नहीं करती है। आखिर में चाने वाली मम्मा 5 दिन बीमार रहल के बाद 5 दिन यानी 5 मतलब 5, ये चानो वाली जो है 5 यानी 5, याद रखिएगा दोस्तों। 5 दिन में ये 5 दिन बीमार पड़ती है, याद रखिएगा कितना दिन बीमार पड़ती है? 5 दिन चानो वाली बीमार पड़ती है और 5 दिन बीमार पड़ने के बाद ये सिराई गेली। अब सिराई गेली शब्द आया है, याद रखिएगा दोस्तों, सिराई गेली। सिराई गेलिक ये शब्द आया, सिराई गेली। सिराई गेलिक मतलब क्या हो जाता है? सिराई गेलिक मतलब क्या होता है? मृत्यु हो गया यानी मर जाना। सिराई गेलिक यानी मर जाना, मर जाना, मर जाना यानी मृत्यु हो जाता है। किसका? ये चाने वाली का मृत्यु किस कारण से होता है? क्योंकि उम्र भी बढ़ चुका था, बुढ़ापा, बूढ़ी हो गई थी और 5 दिन तक ये बीमार रहती है और 5 दिन के बाद जो है वो सिराई गेली यानी मृत्यु हो जाता है। ओकर गोड़ लागे संग हमरा नाय पूरा भेलक, मतलब लेखक कह रहा है कि हम उसको पैर छूना चाहते थे कि कभी रांची जाएंगे और रांची से जब रिटर्न करेंगे, घूमेंगे, उसमें हम चानो वाले को पैर छू करके अपना गलती का एहसास करेंगे। इसलिए ये क्यों कहा गया था कि जब वो पैर जब छू रहे थे, अगल बगल में बहुत लोग थे, उसको पैर छुआ गया, लेकिन चाने वाली बगल में खड़ी थी, क्यों बूढ़ी थी लेकिन जो छोट जाति की थी, लाचार थी, गरीबी स्थिति था, उसको पैर नहीं छूता है। इसीलिए वो ये चीज़ चाहता है अपना हम माफ़ी मांगेंगे, मतलब हम आपको पैर नहीं छुए थे, इसको तो इसका नहीं पूरा होता है ना। तो मोरल के खबर जैसे मिलक वैसने हम घर पहुँचलों, मतलब मरने का जब खबर होता है तब से घर पहुँचता है कि लेकिन हमरा एक बात याद हेलक, वो जखन जिंदा रहे से घड़ी घड़ी बेकर कहले रहे कि ओकर मोरल बाद आखिरी सब नाती पूता टाइम के नदी धैर लागलथिन और ओकर लोहरा काठी दे देथिन। बड़ी भारी मनेक आँखी लोर ले चानो वाली मामा नदी पहुँचाई आनली एक दिन। कहने के मतलब जब जिंदा थी चानो वाली तब कहा करती थी कि जब हम मरेंगे ना, उस समय हमका आपका नाती पोता जो मेरा जो लोग है उसको हम लोग नदी ले जाना और नदी में जो हमारा संस्कार है उसको मिट्टी देना या लकड़ी देना, जलाना फुलाना हमारा नाती पोता करेंगे। तो ये चाने वाली कहते रहती थी मजाक से, है ना। आगे ध्यान दीजिए आप लोग।
तो लोहरा काटी के दिली मोरल बादे आदमी गुणटा याद परे है। मोरल बात, कोई भी अगर मर जाता है तो कुछ भी गुनाह हम लोग किए रहते हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार किए रहते हैं, तो वो आपको स्वाभाविक 100% उस चीज़ को आप याद करते हो, उस व्यक्ति के प्रति याद करते हैं दोस्तों। ढेर दिन तक महतो का खबरी सोब आदमी चाने वाली मामा याद भेले रहन। सबको याद आना है, जो कहता था, जो बुरा भला कहता था, किसी का अच्छा बुरा भला कहता, सबको याद आता है। आपके इसका ये इस तरह भी आपसे भी कुछ हुआ होगा, कभी मृत्यु किसी का होता है, उसके बारे में आप भी ज़रूर सोचते होंगे दोस्तों। और तो और एक दूध टूटा चेंगा, और तो और एक दूध टूटा चेंगा जे नियर बचल रहे सेकर उपहार, तो वो जिंदगी भर नाय भुलाए जुकू रहे। हमार घारे अगुआ में निर्मल महतो घर रहे, जखन चाने वाली मामा मोरल रहे से घरी निर्मल महतो के माय छाती ढेढ़ाई कांदल रहे। निर्मल महतो, अब यहाँ एक ये शब्द आया है, नाम आया है, याद रखिएगा, निर्मल महतो। निर्मल महतो, निर्मल महतो आया है, निर्मल महतो आया है, याद रखिएगा दोस्तों। ये निर्मल महतो जो आया है, निर्मल महतो घारे जखन चानो वाली मामा मोरल रहे से घरी निर्मल महतो, जो निर्मल महतो के माई जो है छाती ढेढ़ाए कांदल रहे। हायरे दैबा, हायरे दैबा चाने वाले कैसे लई गेले, चाने वाले कैसे लई गेले, कि चाने वाले कैसे आप ले गए। हमर छुआ निर्मल के अपन दूध पियाए के पोसले हेलिक, अरे निर्मल बेटा तोर माय आजे के मोरल रहो रे, हमार बोड़ दीदी तो कहाँ चल गेले हो। मन बोड़ दीदी मने बड़ी दीदी कहाँ चल गेले। ये चानू वाली जो है कहते हैं कि इसको दूध पिलाई रहती है ना। हमार बोड़ दीदी कहाँ चल गेले हो राजा, निर्मल महतो मायक छाती ढड़ाई कांदे देखी, कई गो जेने हुआ जमा हो गए थे। और कितने लोग जब कोई किसी निधन हो जाता है और कोई रोने लगता है, बिलखने लगता है, तो आप आस पड़ोस में लोग भी इकट्ठा जरूर हो जाते हैं साथियों। तो है ना, बतिए के लगला जे निर्मल के माय के दूध नाय हवा रहे से घरी आपन दूध पियाए के चाने वाली निर्मल के पोसले रहे। अब सोचिए कि ये निर्मल की जो माँ है और चाने वाली की माँ का कनेक्शन क्या है। तो ये पूछा जाएगा चाने वाली निर्मल के क्या है, क्योंकि निर्मल महतो आर्य ये है छोट जाति की है और ये निर्मल की माँ का दूध नहीं होता है। तो उस दरमियान जो चाने वाली जो है इसको दूध पिलाती है, छोटा रहता है उसमें दूध पिला करके उसको अपना पोसता है, माने बड़ा करता है ना। बखरिए के शुभ आदमी की दिशा भेलन जे चाने वाली मामा कतना महान रहे, अपन छाती दूध दोसर छवा के नामे दान कर देले रहे। तखन कहाँ छोड़ जायत के बाद, अब कहाँ छोड़ जायत के, जब देखिए कभी भी देखिएगा किसी की माँ का दूध नहीं होता, अगल बगल में उसको दूध पिलाने के लिए ऐसा अक्सर क्यों हुआ करता था। अभी तो पाउडर दूध आ गए हैं, लोग पाउडर दूध से लोग चला रहे हैं, लेकिन पहले पाउडर दूध का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। गाय का दूध किया जाता था, या किसी को बच्चा रो रहा था तो अगल बगल की माँ जिसका दूध होता था उसको बच्चे को ले जाते थे उसके यहाँ, है ना। उसके बाद है जायद के, है ना, छोड़ जायद के बात उठल दूधे के माये के कर्जा कोई चुकावे पारल है, कोई उसका कर्ज नहीं चुका पाता। एक लोरहा काठी, एक लोरहा मतलब एक लोरहा काठी, एक शब्द आया है दोस्तों, एक लोरहा, याद कीजिएगा, एक लोरहा, एक लोरहा
लोरहा काठी। एक लोरहा काठी यानी एक मोढ़ी, इस तरह काठी, इस तरह से जो काठी होगा, इस तरह से जो है एक काठी जो है लोहरा, एक मोढ़ी काठी जो है ओकर उपकार से मुक्ति मिले पारे। किस तरह से जब मृत्यु हो जाएगा तो ये हम एक लोहरा में जो है एक मोढ़ी हम उसको लकड़ी हम दे देंगे। चानू वाली समाक याद करके सोब आपन दीदा ओद करी लेला। अब यही ओद दीदा करी लेला किस लिए ओ दीदा कर लेते हैं, यहीं आपका ये सारांश निकल जाता। ओ दीदा कर लेला यानी सब गांव के लोग जो है ये मरने के बाद चान वाले जब मृत्यु हो जाता है सब लोग अपना रोने लगते हैं, आंसू बहाने लगते हैं, दुख तकलीफ होता है। क्योंकि किसी का माँ का दूध नहीं होता तो चानी वाले को बुलाओ और उसी से दूध पिलाया जाता था। अरे सब घर जाती थी और सब घर जा कर के अपना घर नियर जो है अपना घर परिवार जैसा ये अपना व्यवहार करती थी और उसका हेल्प अपना हाथ बटाती थी। तो इसलिए चानू वाली मामा, चानू वाली दादी इनको कहा करते थे लोग, है ना। तो इस तरह से आपको हम समझा रहे हैं। आगे जो है तो ध्यान दीजिएगा साथियों, अब जो इसका जो है हम बताने वाले हैं, प्रश्न का उत्तर बताएंगे इसके अगला वीडियो में। इसलिए तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। सभी को झारखंडी जोहार। फिर मिलेंगे इसका अगला भाग लेकर के। सभी को झारखंडी जोहार। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे चलते चलते साथियों।